नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आज हम देखने वाले हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होंगे, लिमिटेशन क्या होंगी, और ये वास्तव में किसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो एक ब्रीफ मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं मेजर। एक तो वो सॉफ्टवेयर जिसको आपको परचेस करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और उसका एग्जांपल है जो मैक्सिमम हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं विंडोज़, और भी जो भी प्रोडक्ट जिसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है ना, तो उन्हें कहा जाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और दूसरा जो है वो ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स कहने का मतलब ये है कि इसके सोर्स ओपन होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और आप इसके ले सकते हैं। आपको इसमें किसी भी तरह का कॉस्ट नहीं देना पड़ता। आप इसे चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब जो डेफिनेशन हमारे सामने है हम उसके थ्रू जाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं दैट हैज़ अ सोर्स कोड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक फॉर यूज इट और विथ मॉडिफिकेशन। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको सोर्स कोड जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, और वो चाहे तो उसे जैसा है उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर टिपिकली डज नॉट रिक्वायर्ड अ लाइसेंस फी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर में हमें किसी भी प्रकार का लाइसेंस फी देने की ज़रूरत हमें नहीं होती। देयर आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट यूजेस सच एज ऑफिस ऑटोमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत सारे ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कंप्यूटर की दुनिया में, जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन है, वेब डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ऑफिस ऑटोमेशन में जैसा कि आप जानते हैं MS ऑफिस जो है एक ऑफिस प्रोडक्ट है जिसमें वर्ड से रिलेटेड आप काम कर पाते हैं, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना पाते हैं, उसमें एक्सेल की सुविधा होती है, और इसी के साथ और भी बहुत सारे उस पर अवेलेबल होते हैं। अब वेब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो वेब डिज़ाइनिंग जो है जो हम वेब पेजेस बनते हैं, वेबसाइट बनते हैं, तो वो डिज़ाइन करने की भी फैसिलिटी वैसे भी सॉफ्टवेयर जो है वो हमको ओपन सोर्स में अवेलेबल है। कंटेंट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मार्केट में अवेलेबल है ओपन सोर्स में, जिसका एग्जांपल है यूनिक्स और लाइनेक्स। तो ये ओपन सोर्स मार्केट में अवेलेबल है, और कुछ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर होता है कि क्राइटेरिया टू बी द ओपन सोर्स। कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है तो उसे कुछ रिलीज करने के पहले, लाइसेंस करने के पहले कुछ क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है, तभी हम उसे बोल सकते हैं कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किसी ने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसे पब्लिश कर रहा है मार्केट में, तो उसके पहले उसे कुछ ओपन सोर्स की डेफिनेशंस को सेटिस्फाइड करना होता है, जो कि हमारे स्क्रीन के सामने है। द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूनिक in that it is always released under a license that has been certified to meet the criteria of open source definition। तो जब भी आप मार्केट में कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पब्लिश कर रहे हैं तो उसको एक लाइसेंस के अंदर पब्लिश किया जाता है, जो ये सारे नीचे दिए हुए क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना होता है, और ये क्राइटेरिया बताते हैं कि यस, ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो ये क्राइटेरिया क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर
विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो सॉफ्टवेयर को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। एक्सेस द सोर्स कोड, जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो कंपनी अगर उसे बेचती भी है तो उसके सोर्स कोड वो जो वेंडर सोर्स कोड को क्लाइंट को कभी नहीं देती। लेकिन ओपन सोर्स में ये ओपन सोर्स अगर किसी सॉफ्टवेयर को हम पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि वो सोर्स कोड जो है हम मार्केट में लोगों के सामने उसे हमको पब्लिश करना पड़ेगा। अब दूसरा आता है नेक्स्ट, मॉडिफाइड द सोर्स कोड। तो यहाँ पर सोर्स कोड जो अवेलेबल है उसे लोग रीड भी कर पाएंगे और उसे मॉडिफाई करने की भी फैसिलिटी जो है वो जनरल पब्लिक या जनरल प्रोग्रामर जो उसे यूज़ करेंगे उनके लिए ये अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के जो भी उसमें अगर आगे चेंजेस होते हैं, मॉडिफाइड वर्जन है तो उसको भी लोग पब्लिश करने की उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की फैसिलिटी इसमें होनी चाहिए। तो ये चारों डेफिनेशन को, ये चारों पॉइंट्स को अगर तब कंसिडर होता है तभी हम कह सकते हैं कि यस, ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजुअली डज नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस फी एंड इट्स lower cost is generally one of the key reason why the smallest business chosen to adopt this software। तो जो स्मॉल छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इसे अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए लोगों को किसी भी तरह का लाइसेंस फी देने की आवश्यकता नहीं होती। मेक श्योर दैट यू कंसिडर द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप व्हेन कंसिडरिंग द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो ओनरशिप की जो कॉस्ट होती है उसमें आप कोई कॉस्ट उसमें देना नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी में हम देख रहे हैं कि अ प्रोग्रामर कैन टेक अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज एंड मॉडिफाई इट टू बेटर सूट बिजनेस नीडेड। You can usually hire a programmer to add a particular function to the open source software। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। जो यूज़र होते हैं, जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे यूज़ कर रहा है तो वह उस जो स्टैंडर्ड जो पैकेज अवेलेबल होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल होते हैं उसमें जो भी मॉडिफिकेशन वो करना चाहें वो कर सकते हैं और ताकि वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसे यूज़ किया जा सके। और बाहर से भी जो प्रोग्रामर हायर किया जा सकता है जो उन सॉफ्टवेयर में वो सारी फैसिलिटी या वो सारे फंक्शन इंक्लूड करे जो आपके पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। रिलायबिलिटी एंड द क्वालिटी। When looking at the important improved quality, you have a compare the products themselves. It is impossible to say that the open source software is better than the proprietary software in terms of the reliability and the quality. Both have the range of product. However, mature open source software is generally viewed by the viewed टू बी अ गुड क्वालिटी एंड द रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एक जो बहुत सारे लोगों के द्वारा ये मिलकर कोलैबोरेशन से ये डेवलप किया जाता है तो इसमें अच्छी क्वालिटी और रिलायबिलिटी तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं तो हम एक तरफा ये नहीं कह सकते कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वही बेटर हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो मैच्योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो गुड क्वालिटी की होती है और उसमें रिलायबिलिटी भी होती है। इफ़ द बिजनेस इज़ नॉट फैमिलियर विद द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यू मे ओनली वांट टू रिव्यू सम
ऑफ मोर मैच्योर प्रोडक्ट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है तो आप जो है मैच्योर प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, जो कि लाइनेक्स, अपाचे और सैंडमिल है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। जो सॉफ्टवेयर लिनक्स, अपाचे इनके अंडर में डेवलप किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है रिड्यूस वेंडर लॉक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यू मे बी रिस्ट्रिक्टेड यूजिंग सर्टेन वेंडर्स। स्विचिंग वेंडर इन दिस केस यूजुअली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कॉस्ट। कीप इन माइंड, तो यहाँ पर जब आप कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमें जो पर्टिकुलर वेंडर जिससे हमने वो परचेस किया है हमें वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता होती है। लेकिन और हम एक वेंडर से या दूसरे वेंडर में स्विच करते हैं तो हमें बहुत सारा वो कॉस्ट उसमें देना पड़ता है। कीप इन माइंड दो दैट चूज एन ओपन सोर्स प्रोडक्ट may not make you totally independent of the vendor. For some open source product there may be limited number of vendors that can provide you with service upgrade and security patches। तो यहाँ पर यहाँ पर प्रोप्राइटरी की तुलना में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें टोटल इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती हमको, लेकिन हमको इसमें लिमिटेड वेंडर्स मिलते हैं। और ये प्रोप्राइटरी की तुलना में हमें जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर हमें वेंडर्स पर डिपेंड रहने की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितना कि हमको प्रोप्राइटरी में होना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। External technical support is available for many of the open source software packages. Some vendors offer supports contract, and there are service providers that install, configure, maintain the open source software. Many open source software products also have active online community support that may be available to answer your question through online blogs। तो यहाँ पर हमें अगर हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे सपोर्ट भी मिलता है, एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, तो वो ऑनलाइन भी मिलता है हमको। और बहुत सारे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, कॉन्फ़िगर करना, ये सारा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, इनके रिस्पेक्ट में आपको उन्हें कुछ पे ज़रूर करना पड़ सकता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिमिटेशन और डिसएडवांटेज हम यहाँ पर देख रहे हैं। लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है, यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल सपोर्ट आपको प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि ये ओपनली अवेलेबल होते हैं। और हम जब इसका लाइसेंस जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हम किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, कोई फ़ी हम इसमें नहीं देते। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर पर्सनलाइज सपोर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिले, लेकिन पॉसिबल है कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट दे रहे हों तो मिल सकता है, लेकिन हर प्रोडक्ट के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड चॉइस। तो रिस्ट्रिक्टेड चॉइस में हम देखते हैं कि ये फ्रीली होता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैकेज है उस पे बहुत सारे आपको चॉइस मिलेंगे। तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्टेड ही ऑप्शन मिले और उन्हीं में से आपको कुछ चूज़ करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है स्पीड ऑफ चेंज। तो स्पीड ऑफ चेंज में ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस पर काम लगातार करते रहते हैं, और तो लगातार इस पे अपग्रेडेशन होता रहता है। तो लगातार जब अपग्रेडेशन होता रहता है इसमें, तो आप तो उतना चेंजेस जो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन और हमारे एम्प्लॉय उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएँ, वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये स्पीड ऑफ चेंज में आ जाता है। अब नो वारंटी।
तो जैसा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वारंटी ये आपको इसमें नहीं मिलती है, जो कि एक बड़ा लिमिटेशन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो आज हमने देखा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके क्या क्राइटेरिया है किसी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स होने का, और हमने देखा कि कितने सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। और एग्जांपल आप देख सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम भी है हमारे पास, वेब डिज़ाइनिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी है ओपन सोर्स में, शॉपिंग कार्ड्स भी अवेलेबल है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लाइब्रेरी ऑफिस, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आज हमने ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑफिस के बारे में, लाइबर ऑफिस के बारे में हम देखेंगे, जो कि एक ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर है। थैंक यू।